पच रहा है वो तो संसार का कारण है भगवान है। यही एक चर्चा करने योग्य है भगवान, और यही अपने जीवन में उतारने योग्य है। विषय भोगों की चर्चा तो अनादिकाल से आज लिखा 34 नंबर की गाथा में समय सारथी में काम भोग बंधन की कथाएं जीवन अनादिकाल से सुनी है, परिचय में आई है और उसका अनुभव भी बरत रहा है, उसका आचरण भी करता है। आज देखो घर घर में डॉक्टर पड़े हुए हैं क्या भगवान विषय भोगों की है। लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात ना कभी इसने सुनी है, ना कभी परिचय किया है, और ना ही ऐसे ज्ञानी जीवों की उसने कभी संगति की है। एकत्व विभक्त कि अपना भगवान आत्मा सदा काल पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। क्या भाई साहब पूरा द्वादश सांग का सार एकत्व विभक्त के अंदर समाहित है। पर द्रव्य पर भाव से भिन्न और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से अभिन्न ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है। समझ में आया भैया? बस ये ज्ञान ही हो रहा है भगवान। क्या यही सच्चा ज्ञान है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है भगवान, आनंदित होने की बात है। किस बात का आनंद? कि विरागादिक परिणतियां हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा निकला। क्या भगवान मैं शरीर नहीं निकला, मैं जड़ नहीं निकला, मैं तो चैतन्य स्वरूपी आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा निकला है भाई साहब। आनंदित होकर जीव जो है मोक्ष मार्ग में गमन करते हैं। दुखी होकर नहीं, दुख होना तो संसार की परपाटी है। आनंदित रहना, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लक्ष्य करके आनंदित रहना। क्या वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माई जिनेश्वर के लघुनंदन। लघुनंदन यानी सम्यक दृष्टि जीव केवली परमात्मा का सबसे छोटा पुत्र है सम्यक दृष्टि जीव। और देश व्रती जो है वह मजला क्या बोलते हो मध्यम बीच वाला पुत्र है। और मुनराज जो है वे बड़े पुत्र है केवली परमात्मा के, क्योंकि सबने अपने भेद ज्ञान की ज्योति जलाई हुई है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को निहारा करते हैं। भगवान आनंद में आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। सदा काल सुखामृत लिखा ना, परम वीतराग सुखामृत के पान में पान 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 यानी रसा स्वादन करना, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेना, आश्रय लेना, उसी का आनंद लेते रहना, स्वाद लेते रहना। भगवान इतनी सरल चीज है ये, कभी हमने अपने आत्मा को पहचाना नहीं। पापा सतगुरु कहे सहज का धंधा वाद विवाद करे सुवंधा। भगवान वाद विवाद करे सुवंधा। अभी मौका है पापा, पूरी तरह से समय पक चुका है। अब किसी की ना सुनना, एक बस भीतरागी अत्यंत परमात्मा ज्ञानियों की बात सुनना, पढ़ना, समझना, अंदर में चिंतन करना, विचार करना, ये काम आप हर जगह कर सकते हो पापा। दुकान पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। हैं क्या घर गृहस्थी में जो है अपने घर में भी महिलाएं भी है, घर में भी रहे, घर का काम भी करती दिखाई देंगी, लेकिन अपने आनंद में है। समझ नहीं आप, अपने आत्मा की प्रतीति बढ़ती है। ऐसा योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में
किसमें? योग सार ग्रंथ में। योग सार ग्रंथ में 18 योगेंद्र महाराज ने 18वें नंबर की गाथा में कहा, ग्रह कार्य करता हुआ जीव भी जिसके ज्ञान में निरंतर ज्ञान की कला निरंतर अनंत परमात्मा की भक्ति करता है, 24 घंटा करता है। जिसकी आत्मा की पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान हो गया उस जीव के, किनके? हे उपाधि यानी वेद ज्ञान की ज्योति जिसकी ज्ञान की पर्याय में जागृत हो गई है। हे रागादेव परिणतियां ही है, मेरा स्वभाव नहीं है, और उपाधि अपनी चैतन्य वस्तु वितराग आनंद स्वरूप है। ऐसी अस्थि की मस्ती में मस्त रहते ज्ञानी दृष्टि ज्ञानी जीव। समझ गया भैया? उनकी पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान दर्शन मोहिनी संबंधित तो तुरंत विदा को प्राप्त हो जाते चुल्लक महाराज जी। तो चारित्र मोहिनी संबंधी अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान भूमिका अनुसार ज्ञानियों की पर्याय में भी रहता है, पर दर्शन मोहिनी संबंधी जो अनंत संसार का कारण था वह तो दूर ही भाग जाता है। समझ में आया भैया? अपूर्व महिमा है भाई साहब। अब मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति करना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अनंत परमात्मा जैसा सिद्ध परमात्मा जैसा भगवान आत्मा हूँ। ऐसी अपने आत्मा की प्रतीति करना भगवान। तो कहते ये बात किसने कही है? तो कहती है ये केवली परमात्मा केवल ज्ञानी भगवान के आत्मा के ज्ञान में जानने में आई है। क्या भगवान आगे उन्होंने लिखा लास्ट में, उसे वास्तव में केवल दर्शन सिद्ध केवल दर्शन से निश्चित हुआ शाश्वत सामायिक व्रत है। क्या शाश्वत? क्या अब एक बार जिसकी आत्मा की पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि हो गई है, एक बार पर्याय ने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लिया है, अब वह पर्याय अब वह उपयोग भले ही कैसे में अपनी कमजोरी से इधर उधर चला भी जावे, लेकिन वह अपने आत्मा की प्रतीति कभी छोड़ेगा नहीं। समझ में आया? ऐसी सुंदर बातें क्या हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है जो हमें समझना चाहिए। अब देखिएगा इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ खुलासा किया है उसकी चर्चा अपन कल कर पाएंगे, क्योंकि आज मुझे थोड़ा ऑफिस के काम से अभी निकलना होगा, है नहीं? वो जरूरी है अभी जाना, इसीलिए मैं अब ज़्यादा चर्चा आपके साथ नहीं कर सकता हूँ। आज कल अपन पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इन सारी बातों को समझेंगे। अभी अपन यहीं पर विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमोकार नमोकार मंत्र। एक आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो है शाम की जो अपन 9:30 बजे दृष्टि जनेश्वर पर्याय दृष्टि जनेश्वर की जो क्लास अपनी चलती थी, अब जो है आज रात्रि में 8 बजे से प्रारंभ करने का है, और अगर मैं ऑफिस के काम से 8 बजे आ जाऊंगा तो चालू कर पाऊंगा, नहीं तो कल से इसे अपनी बिल्कुल 8 बजे से या चालू रहेगी दृष्टि जनेश्वर, है नहीं? जो है कुछ उसके बोल रह गए हैं
300 350 के आसपास। तो जो है रात्रि में 8:30 बजे से कंटिन्यू चालू रहेगी, है नहीं। आज अगर मैं कर पाया आ गया तो कर दूंगा, नहीं तो कल से है आपकी चालू रहेगी। बोलो जिनवाणी माता की जय। माँ